सुनो 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 सुनो, सवाल में कुछ कुछ बात होगा, सुनो बस सुनो बस सुनो, कुछ कुछ चीज होगा। अगर तुम्हें पता होगा, ऐसे लिखा हो, सुनो कुछ कुछ चीज बता रहे जो होने वाला है अभी। अगर किसी पेपर में ऐसे लिखा हो मिला, अगर यहां इक्वल साइन आया तो मैथ्स में लिखना है बड़ा ब्रैकेट, वो इसको ऐसे लिखना है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलेगा ना, और सुनो कुछ कुछ चीजों को बताते हैं सवाल में क्या लिखना है। अगर कहीं ऐसे लिखा है, यहाँ इक्वल टू साइन है ना, तो यहां करना बड़ा ब्रैकेट मिलेगा सवाल में। अब सुनो बाबू, तुम ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं अभी के लिए, सुनो कहीं ऐसे लिखा हुआ है। अब सुनो दोनों में अंतर, अगर यहां इक्वल साइन नहीं आया, स्मॉल ब्रैकेट, ये कुछ ऐसा चीज जो नहीं जानता उसको दिक्कत होगा। सुनो आंसर ऐसे करना है, सुनो अगर यहां इक्वल साइन नहीं आएगा तो स्मॉल। इस लाइन का मतलब है ना 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, 3 और 5 के बीच का एंगल 4, बस 4 लिखना है आंसर। ये बताओ लिखने का तरीका। अगर कोई सवाल ऐसे लिखा है, वो ऐसे कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 4 पे बड़ा ब्रैकेट, 8 पे छोटा ब्रैकेट। मैं तुमको बता रहा हूं कुछ बेसिक्स जो जरूरत है, नहीं आएगा दिक्कत होगा, ऐसे लिखना है। और अगर इंफिनिटी आ गया सवाल में, जैसे मान लो कोई सवाल सॉल्व किए, सवाल में से इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी पे ऑलवेज होता है स्मॉल ब्रैकेट। और जैसे ये सवाल देखो, सवाल पूछा है 24x इज ग्रेटर लेस देन 400, सुनो कैसे बनाते हो। सवाल बहुत आसान है, और सुनो ऐसे बनाना है, लेस देन 100, ठीक है। और देखो और सुनो सवाल, सुनो सवाल में दो केस है, एक बोला नेचुरल नंबर लेना है, दूसरा पार्ट बोला इंटीजर। देखो फर्स्ट पार्ट की सॉल्व क्या करो, देखो पहला का ऐसे लिखा हो, सॉल्व करो। x लेस देन कितना हो जाएगा, 100/24 लिखोगे ऐसे मैथ्स में। ये देखो तो कट के सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, और तुम सॉल्व करोगे ये 4 से कटेगा, कितना आ रहा है 6.25 से कम। और देखो ध्यान से, क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। अब सोचो 6.25 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, वैसे लिखोगे। फर्स्ट पार्ट पूछा है x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर बताओ इससे छोटा है, तब तुमको क्या करना है, ऐसे लिखना है 1 2 6। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऐसे लिखो। एक तरह का कोई बच्चा चाहता है ऐसे भी लिख सकता है, वो लिखने का तरीका कोई बच्चा चाहे इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी सही हो सकता है, चल लिख सकता है 7 से कम। और इसमें क्या पूछा है, अब क्या लेना है, z मतलब इंटीजर। वो इंटीजर में क्या करोगे, कुछ नहीं करो, दिमाग सेट कर लो। वो z मतलब इंटीजर, इंटीजर का इंटीजर में क्या आंसर आएगा, देखो तो ये बोल रहा है 6.25 से छोटा, सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर होगा सीधा माइनस इंफिनिटी, तो क्या आंसर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे छोटा ब्रैकेट और 6.25 पे जाके फिर छोटा ब्रैकेट, हो गया आंसर। ऐसे लिखता है, बड़ा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 6.25 इक्वल साइन नहीं है। तो सुनो क्या सॉल्व करो ना, ये 4.25 है, ठीक है, और 4.25 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4.16 आ रहा, ठीक है। सुनो 4.6 आता है, इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा 1 2 4, और यहां क्या लिखेंगे, और थोड़ा सा ट्राई करो, तो कुछ नहीं करना सवाल में, ट्राई करो, और तो कुछ नहीं करना, सब सवाल सेम है, वो सॉल्व करो। और बिना घबराए 1 2 सवाल बनाओ, सीख जाओगे। और ये एक ऐसा चीज है ना, ये कोई मैथ का चैप्टर नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, हर किसी को आना चाहिए। तो सॉल्व करो, और सेम सेकंड नॉलेज सेम से तुम अपना अपना सॉल्व करो, बस 4-5 सवाल सॉल्व करो, हो जाएगा भाई, सॉल्व कर दो, और सॉल्व करो। कुछ नहीं करना है सवाल में, बस देखना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। पूरा जूम कर देंगे स्क्रीन को, सॉल्व करो। बस याद रखना माइनस जब आएगा तो साइन बदलता है, क्योंकि तुमको पता होगा -1 और -2 में -1 बड़ा है,
लेकिन प्लस आ जाएगा तो 2 बड़ा हो जाएगा, और 2 नंबर वही होने वाला है, साइन बदलेगा। घबराओ मत, एक दो बना के दिखा दे, तुमको सिखा दे, बस इतना बना दो, काम खत्म। घबराओ मत, तो थोड़ा सा बना दो, एक दो को बना के दिखाते हैं बस। x का वैल्यू आ जाएगा x ग्रेटर देन -30/12, बस माइनस जब आ रहा है साइन बदलेगा। तो 2 नंबर में साइन बदलना होगा एक बार तुम्हें, तो 2 नंबर ऐसे करोगे, और ट्राई करो, कुछ नहीं करना, को बना कर रखने तुमको सिखाना है। सुनो, 2 नंबर बनाओगे, जब आ जाएगा माइनस साइन उलट देना, और 2 नंबर में ऐसे लिखा है, माइनस कभी आए ना, सुनो, माइनस आएगा तो माइनस को मत ले देना उधर, माइनस एक्स छोड़ देना, माइनस में सब उल्टा उल्टा हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 30/12 होगा, ये कितना आ जाएगा 2.5। अरे देखो ऐसे आ रहा है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2.5, लेकिन जब माइनस आएगा ना, माइनस एक्स, माइनस को जब प्लस बनाते हैं तो साइन उलट देते, ये बात याद रखना। तो यहां साइन बदल रहा है, तो ये बात पता है ना, माइनस में साइन बदल जाता है। नहीं पता तो यार ऐसा क्यों किया बाबू, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमसे पूछे -1 -2, माइनस में साइन बदलता है मैथ्स में, -1 -2, तो -1 बड़ा है, लेकिन दोनों तरफ माइनस हटा दो, माइनस हटा दोगे तब 2 बड़ा हो जाएगा, साइन उलट गया। सेम काम ये किया, और तो ये सवाल बनाओगे x किससे छोटा आ रहा है, देखो x छोटा आ रहा है तो -2.5 से छोटा। अब फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट बोला है नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो -2.5 से छोटा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे, यहां से इससे -2.5 से छोटा, पहला पार्ट पूछा है नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर पूछा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर 1 नहीं जिससे छोटा हो जाए, ये हो जाएगा 5, एम्प्टी सेट, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है एम्प्टी। और दूसरा नंबर सोचो तो, अब बोला इंटीजर, इंटीजर देखोगे -2.5 से छोटा कौन होगा, अब इससे छोटा, अब तुम्हें इससे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा, -इंफिनिटी से लेकर -2.5, सबसे बड़ा नंबर यही है ना, इससे छोटा इधर ना जाओगे तो क्या लिखोगे, -इंफिनिटी से लेकर -2.5, वैसे लिखोगे। और ट्राई करो, घबराओ मत, एक दो बना तो कैसे, बस एक दो बना के दिखा दो भाई, काम हो जाएगा। चलो ट्राई करो ना, वो कुछ नहीं करना है, बस एक वैल्यू चुनना है, वैल्यू, घबराओ नहीं। वो ऐसा क्यों लिखे है भाई, ऐसा कोई नंबर नहीं है मैथ्स में जिससे छोटा निकल दिखा, नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होगा, -इंफिनिटी से लेकर -2.5, और सॉल्व करो भाई। एक फोन है, दो फोन है, दो फोन, तो सॉल्व करो, और थोड़ा सॉल्व के दिखा दे एक दो को, बस काम खत्म हो जाएगा। सब और जिंदगी करो बस 10-15 मिनट अपने आप कंट्रोल कर लो, इंसान कदर सीख जाएगा कोई इंसान, जिंदगी कदर सीखने के लिए बना है। सॉल्व करो, और सेम तरह सॉल्व करो, इसमें कुछ नहीं करना है, ये है 8 क्लास की तरह, इक्वेशन सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, रियल x मतलब x क्या है, एक तरह का -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच का नंबर। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 2x किससे कम हो जाएगा 4 से, x कम हो जाएगा 4 2 से। ट्राई करो थोड़ा, ठीक है, x लेस देन 2, छोटा नंबर देखो क्या होगा 1, और यहाँ क्या पूछा है रियल नंबर, क्या लिखे -इंफिनिटी से 1, -इंफिनिटी से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x = 4, x हो जाएगा -इंफिनिटी से 1। सुनो अभी आंसर पूरा नहीं है, x लेस देन 2 है ना, 2 से छोटा रियल नंबर क्या होगा, -इंफिनिटी से लेकर 2, क्योंकि रियल नंबर पूछा है। अपना बनाओ और सॉल्व करो अपना तुम बिना कुछ किए। और सुनो दो और बना के दिखाते हैं, किसी हाल में तुम्हें सिखा देना है। और सुनो और वो अपना बनाओ, और सुनो तो
तो अपना बना सुनो, जैसे 3 नंबर, तो 3 नंबर बनाए होगे 8 क्लास के मैथ की तरह, ऐसे बनाओगे 3 नंबर, तो 3 में से बनाओ 3, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा देखो तो, 5x में 3x गया, कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 4, x किससे कम हो गया 2 से, और सवाल क्या पूछा है, कौन सा नंबर लेना है, रियल नंबर, रियल नंबर कहां चलता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2। अब अगर नेचुरल नंबर था तो आंसर होता 1, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 होता, तो सॉल्व करो। सेम तरह 4 नंबर, भाई 2 बना लो बस काम खत्म हो जाएगा, सेम तरह 4 नंबर, 3x ग्रेटर देन 6, ये 6 से बड़ा होगा, x बड़ा हो जाएगा 2 से, तो पहले क्या पूछा इंटीजर, 2 से बड़ा इंटीजर क्या लिखेंगे, ये जब सॉल्व करोगे 2 में से, ये हो गया -6, ये हो गया -2, अब -2 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 से कहां तक चल जाएगा, अपना कुछ नहीं करना है, सब में एक वैल्यू चेक करना है, अपना बनेगा, सब सवाल सेम है, सवाल 8 में जो था वही मैं 8 में इक्वल था, इक्वल हटा दिया बस साइन, देखो नंबर लाइन पे सॉल्व, x का कोई वैल्यू आएगा, x का वैल्यू लाओ ना पहले, तो 5 नंबर में नंबर लाइन पे शो कर देना है, 5 ना बनाओगे, इसको उधर ले सबसे पड़ेगा, x को निगेटिव मत करो, साइन देखो, निगेटिव साइन से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, x को पॉजिटिव लो, ये देखो इधर के x बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4, ये 7 जाके -4 बन गया, वहां क्या बच गया x, वो इतना आ रहा है, ये क्या आ रहा है x बड़ा है किससे -4 से, अब बोला नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लिखने का तरीका, एक लाइन खींचो, एक तरफ होगा -इंफिनिटी, एक तरफ होगा -4, एक तरफ होगा प्लस इंफिनिटी, और नंबर इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा नंबर किधर ना जाएगा, बस एक लाइन खींच देना दोनों के बीच में, हो गया। अब वही अगर यहां पे इक्वल साइन हो गया होता ना, इक्वल का, तो ऐसे कर देना, एक गोला लगा देते हैं, पर जो उस पॉइंट पे डिफाइन है, तो बड़ा सेम तरीके से थोड़ा सॉल्व करो ना, तो सब सवाल सेम है, सॉल्व करो, सॉल्व करवाना है ना, सॉल्व करवाना है, ठीक है चलो, सॉल्व 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 करो सॉल्व करो सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ, बनाओ सीख जाओगे, बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत जरूरी है, बनाओ बहुत जरूरी है, बनाओ बनाओ, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, ट्राई करो, 4 से बड़ा मैथमेटिक्स क्या, कहीं से सॉल्व करो ना भाई, तुम किसी नंबर से बनाओ ना, बस सॉल्व करके आंसर लाओ ना, क्या दिक्कत है, बनाओ ना, हाँ चलो ना, बना रहे मजबूरी में, तो सॉल्व हो जाएगा ना ये, भाई 8 का मैथ है, बस नेगेटिव साइन को याद रखना, माइनस साइन बदलता है, जब माइनस साइन आएगा प्लस साइन बदल जाता है नेगेटिव साइन में, नेगेटिव सॉल्व करो ना भाई, सिंपल तो है, इतना नहीं काम चलेगा, थोड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, सॉल्व करो, 3x - 3 ना होगा मैथ्स में, 1 मल्टीप्लाई में 3 ना बनता है ये, 2x - 6x, हाँ ठीक है, देखो हो तो गया, इसमें क्या दिक्कत है, x ग्रेट लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया -4 हो जाएगा, -4 से छोटा कितना हो जाएगा, इससे छोटा कौन होगा, -इंफिनिटी से लेकर -4 हो गया, और दोनों में आएगा बड़ा ब्रैकेट, -4 पे बड़ा ब्रैकेट, -इंफिनिटी पे छोटा ब्रैकेट, इंफिनिटी पे ऑलवेज छोटा ब्रैकेट, अब -4 पे बड़ा ब्रैकेट, इक्वल टू साइन आएगा, तो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, साइन बदलेगा ना, गलत है ना, गलत है, साइन बदलेगा, गलत है ये, हाँ
ठीक है, जो आ रहा है बनाओ क्वेश्चन। ये साइन उल्टेगा, माइनस है तो यहाँ लेस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस कटता है, साइन उलटता है, माइनस में साइन उलट जाता है, माइनस में साइन उलट जाता है, माइनस जब आएगा साइन उल्टेगा। ये भी कर सकते हैं, सेम चीज को ऐड भी किया जाता है, ये भी एक तरीका होता है, ये भी गलत नहीं है। उसका यूज नहीं कर रहा है ना, जो किसी के पास दिमाग है नहीं, तो इसलिए उस चीज से बच रहा है। तो किसी को बहुत ऐड सब्ट्रैक्ट करने भी नहीं आता है कोनो को। या -3 है और यहाँ बड़ा ब्रैकेट होगा, बड़ा ब्रैकेट। सॉल्व अपना बना दो, बनाओ थोड़ा सॉल्व करो। बस सुनो, कुछ कुछ बनाते अपना बनाओ। तो इस पेज में 14 लिखा है ना, उल्टा बनाते हैं 14 नंबर, तो बनाओ। तो उल्टा बनाया जा रहा है, सीधा तो बन ही जाता है उल्टा दिमाग से। तो और ये है फ्रैक्शन। वो नीचे वाले सवाल को ऐसे बनाना है, वो दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करना है, और 2 एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा 2 सब जगह। इसको कैसे बनाओगे, सब जगह 2 एलसीएम लो, तो यहां कितना हो जाएगा -10, 3x - 2, ये 16, ऐसे लिखोगे। उसके बाद वो करना क्या है ना, तुमको सेम काम सब और करना होगा। ऐसे सवाल का बनाने का तरीका है, देखो यहां तुमको पता है x का वैल्यू चाहिए, x में क्या मल्टीप्लाई है -2, -2 इधर जाके क्या बनेगा +2, इस जगह भी क्या बनेगा +2, सब और तुमको -2 को +2 बनाना होगा सब जगह। वो ऐसे करना है, वो ऐसे सवाल को ऐसे बनाना है। सुनो, इस सवाल को बनाओगे ना, जो नंबर यहां है ना, माइनस यहां जाकर बन गया प्लस। ये एक बार में सॉल्व हो रहा है। अब 3 सब के नीचे देखो, एक रास्ता है किसी बच्चे को ऐसे बनाओ, या कोई क्या कर सकता है ना सीधा, या -2 था ना, अपने मन सीधा प्लस कर दो। तो यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है 3x, 3 क्या होगा, दोनों के नीचे 3 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -8/3, और ये हो गया x/18/3 मतलब 6, आंसर हो गया -8/3 से 6 के बीच में, मतलब x आंसर हो जाएगा -8/3 पे बड़ा ब्रैकेट, 6 पे छोटा ब्रैकेट। वो समझ गया। ऐसा कोई सवाल दिखे ना, देखो ऐसा कोई सवाल दिखे, ऐसे दिखेगा, ये 2 को लाके इधर ला देना, और इसको ऐसे ला देना, और यहां दिखेगा ऐसे, यहां -2 दिख रहा है, इसको लाके दोनों तरफ प्लस कर देना। और सेम टाइम नीचे एक दो को ट्राई करो, ऊपर का तो बन ही जा रहा है, नीचे का तो ट्राई करो ना, एक दो को बस बनाने की कोशिश करो ना, कैसे बना पाओगे, बस तो पूरा पेज तुमसे बन ही जाएगा। और ट्राई करो, नीचे ट्राई करो, और एक बार नीचे एक दो ट्राई कर दिखा दो, बस काम हो जाएगा। और सेम तरह ही 12-13 बना के दिखाना दो, और थोड़ा बनाओ तो नहीं दिख रहा, जैसे दिखा वही बनाओ ना। 8 ये है x + x/2 + x/3 < 11, देखो ये है x + x + 2 x + 3/11। चलो अब बनाओ, ट्राई एक और बना दिखाओ, कुछ भी बना दो। इतना तो हिम्मत नहीं आता, हिम्मत थोड़ा सा हिम्मत मत हारो, थोड़ा देर। नीचे का सवाल आएगा फ्रैक्शन में, इनइक्वालिटी का अगला पार्ट। सॉल्व करो। ऐसे ज्ञान मिलता है, बहुत मुश्किल से ज्ञान मिलता है। सॉल्व करो, ट्राई किए, नीचे का सॉल्व करो, नीचे मुझे, हाँ सॉल्व करो, मुझे लास्ट के क्वेश्चन से मतलब, लास्ट का क्वेश्चन तो अच्छा है, सॉल्व करो। तो अब क्या हो जाएगा, -3 से लेकर -3, समझ गए। तो यहाँ जगह x, और यहाँ क्या हो जाएगा -3, x के छोटा होगा -3 से, तो क्या हो जाएगा -3 से लेकर -3।
अरे भाई कुछ कुछ सिखाते हैं भाई, जिंदगी जिंदगी बस एक दो बना दो, बस हंसते खेलते उसका जिंदगी अपना जी लेना। थोड़ा सा बना लो भाई, सॉल्व सॉल्व करो। अब क्या होगा, सब में एलसीएम लो, ये 4 यहाँ, ठीक है, सब एलसीएम लो, सब सॉल्व करो बस एलसीएम लेके। और 12 नंबर ठीक है, 3 4 5 सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 में एलसीएम लेना होगा सबका, 3 4 5 का। ठीक है, सही है। अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10, अब 5 सबसे डिवाइड होगा, -1 और यहां बचेगा 2, -1 2। तो सुनो यहां गलती से क्या, सुनो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है 5, यहां तक सही था, अब 5 ना इसके नीचे आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2, तो -1 से लेकर 2। अब चलो पहले ऐसे नहीं बनेगा, सुनो यहाँ -3 है, यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ भी कितना हो जाएगा +3, ये हो गया -5, 5 लेस देन 10, 5 डिवाइड हो जाएगा, अब बन जाएगा आंसर हो जाएगा -1 से लेकर 2 के बीच का, ऐसे बनेगा। से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या था, इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, इक्वल टू साइन है यहाँ पे, ऐसे बनाओ। इसका ऐसे पूरा कैसे 60 होगा, 60 कट जाएगा, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करो 30 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 12 से, तब जाके सॉल्व होगा ये। 60 एलसीएम आ रहा है, 60 एलसीएम इसका। देखो इसमें क्या 60 एलसीएम आएगा, देखो 60 नीचे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, नोमिनेटर में किसे मल्टीप्लाई करो, इसमें 30 15 12 3 4 5, ठीक है 12 25 60। नो 3 4 5 का एलसीएम ऐसे नहीं होगा, अरे माइनस लिखा है ना, आप किसी ने सवाल गलत पढ़ लिया, 3 4 5 नहीं हो, देखो सवाल वो किसी ने गलत पढ़ा है, माइनस लिखा, इतना भी आई कैलकुलेशन नहीं दे रहा है वो। देखो 12 नंबर सवाल में किसी ने जो 3 4 5 लिख रहा है कुछ लोग इनइक्वालिटी, वो गलत लिख रहा है डेटा, इसने इतना टिपिकल नहीं कि सवाल को आसान बनाया, किसी ने जानबूझ के भारी कर लिया है, वो सवाल ऐसा है। 12 नंबर क्या लिखा है इसने, 2x - 1/3, 3x - 2/4, किसी ने यहाँ पे साइन यूज कर दी इनइक्वालिटी का, यहाँ माइनस लिखा है इसमें, सवाल आसान हो गया भाई, इतना मुश्किल नहीं हुआ ये। अब क्या करना है, 2 - x/5, पहले इसको सॉल्व कर लो तब इसको सॉल्व करो, और तुम्हारा सही है, इसमें लोगों ने गलत लिखा था, किसी ने क्या किया था अभी, यहाँ इनइक्वालिटी साइन दे दिया था, तो उस केस में मैंने बोला था सबको मल्टीप्लाई करो 60 से, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा आंसर आ गया। पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम 20, अब यहां करोगे तो आएगा 5, कितना आ जाएगा 15x - 10, यहां से कितना आएगा 4, -8x -8 + 4x, तो ऐसे बनाओगे, उसके बाद क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब जाके सॉल्व होगा भाई, चिंता मत करना। यहां से आएगा 15 और 4 19, 57x, -18 और 3 -54। देखो माइनस से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, माइनस से बचना होगा तो इसको इधर मत लाओ, उसको उधर ले जाओ, कभी माइनस आएगा ही नहीं, कभी -x। देखो यहां से ले जाओगे तो +52, और ये क्या बन गया, अब कैलकुलेशन देख लेना भाई, अब जो आ जाए, ये -40, ये -20 होगा ना, -20, तब ये क्या बन गया उधर जाके, तब तो आंसर आसान हो गया, ये बन गया -34, ये -34 हो गया, और ये बन गया -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू 2 से कम।
वो कुछ करना नहीं। देखो बस नेगेटिव से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, जब नेगेटिव आए ना तो इसको इधर मत ले जाना, इधर आओगे साइन बदलना पड़ेगा। साइन बदलने से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, इसको इधर ला दो। इधर लाएंगे तो प्लस 17x बनेगा। इधर को लेके चला गया तब इसको एक बार साइन उलटना पड़ेगा, एक बार। और थोड़ा समझ, इनइक्वालिटी में कुछ करना नहीं है।